रियो ओलंपिक्स के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक बनी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने कुश्ती में इतिहास रच दिया था जब उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीता है। यही नहीं, रियो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से पहला पदक साक्षी मलिक ने ही हासिल किया। And the countdown starts to tick as Santos Dumont waits as well. ब्राजील के रियो शहर में आयोजित हुए 31वें ओलंपिक खेलों का समापन रविवार को मराकाना स्टेडियम में हुआ। हल्की हल्की बारिश के बीच इन खेलों का समापन समारोह शुरू हुआ। इस दौरान वहां कई रंगारंग कार्यक्रम और आकर्षक प्रोग्राम आयोजित किए गए। ब्राजील के मशहूर सिंगर ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। बारिश हो जाने की वजह से समापन समारोह में दर्शकों की संख्या कुछ कम दिखाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही ब्राजील का राष्ट्रीय गीत गाया गया। समापन समारोह में आए बहुत से लोगों ने खास तरह के जूते पहन रखे थे जिनके नीचे लाइटें जल रही थी। ओलंपिक परेड के दौरान सभी देशों के एथलीटों ने स्टेडियम के चक्कर लगाए। सभी देशों के दल में एक प्लेयर उस देश का झंडा थामे चल रहा था। भारतीय दल का नेतृत्व ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विनर साक्षी मलिक ने किया। उन्होंने तिरंगे को अपने हाथ में थामा। Sakshi Malik was the first Indian female to win a wrestling medal. She won a bronze. वहीं समापन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें ब्राजील की सभ्यता, संस्कृति और वहां मौजूद विविधता की खास झलकियां दिखाई दी। साथ ही इस दौरान ब्राजील का पारंपरिक संगीत भी प्रोग्राम में सुनाई दिया। 16 दिनों तक चले खेलों के इस महाकुंभ में इस बार 206 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें सबसे ज्यादा पदक अमेरिका के एथलीटों ने जीते। अमेरिका पदक तालिका में नंबर 1 पायदान पर काबिज रहा, जहां उन्होंने 46 स्वर्ण पदक समेत 121 पदक अपनी झोली में डाले, जबकि ब्रिटेन ने 27 स्वर्ण पदक सहित 67 पदक अपने नाम किए और दूसरे स्थान पर रहा। चीन आश्चर्यजनक रूप से तीसरे नंबर पर खिसक गया। उसे 26 स्वर्ण पदक सहित कुल 70 पदक हासिल हुए। इस ओलंपिक में भारत को 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 2 पदक मिले और वो पदक तालिका में 67वें स्थान पर रहा। तेजिंदर सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, रियो। रियो ओलंपिक्स के आखिरी दिन भारत को पदक की उम्मीदें पहलवान योगेश्वर दत्त से थीं, लेकिन 65 किलोग्राम भार वर्ग के अपने पहले ही मुकाबले में योगेश्वर दत्त को मंगोलिया के पहलवान से हार का सामना करना पड़ा। योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक हासिल किया था। The flag for India as we see more of the athletes coming in. Sakshi Malik was the first Indian female to win a wrestling medal. She won a bronze. ओलंपिक्स के आखिरी दिन आयोजित हुई पुरुषों की मैराथन दौड़ में भारतीय खिलाड़ी पदक तो नहीं जीत पाए, लेकिन 2 खिलाड़ियों ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जरूर दिया। इस प्रतियोगिता को केन्या के एलियड किपचोगे ने जीता। उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। किपचोगे ने ये दौड़ 2 घंटे 8 मिनट 44 सेकंड में पूरी की। अंतिम 4 मील में वो अन्य प्रतिभागियों से काफी आगे निकल गए थे। इथियोपिया के फेइसा लिलेसा 2 घंटे 9 मिनट 54 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं अमेरिका के गैलेन रप ने 2 घंटे 10 मिनट 5 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। 150 से अधिक प्रतिभागियों में भारत के गोपी थानाकल 25वें और खेताराम 26वें स्थान पर रहे। इन दोनों ने ही मैराथन में अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकाला। गोपी थानाकल ने यह मैराथन 2 घंटे 15 मिनट 25 सेकंड में और खेताराम ने 2 घंटे 15 मिनट और 26 सेकंड पूरी की। रियो ओलंपिक्स के आखिरी दिन भारत को पदक की उम्मीदें पहलवान योगेश्वर दत्त से थीं, लेकिन 65 किलोग्राम भार वर्ग के अपने पहले ही मुकाबले में योगेश्वर दत्त को मंगोलिया के पहलवान से हार का सामना करना पड़ा। योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक हासिल किया था। रियो ओलंपिक में भारत की आखिरी उम्मीद पहलवान योगेश्वर दत्त से थी, जिनका मुकाबला 65 किलोग्राम भार वर्ग के क्वालिफाइंग राउंड में मंगोलिया के पहलवान मंडाकनारन गंजोरिच से हुआ, लेकिन गंजोरिन ने उन्हें 0-3 से हरा दिया। योगेश्वर के मुकाबले पहले पीरियड में गोंजारिन ने काफी अटैक किए। पैसिविटी के चलते योगेश्वर को अंपायर ने 30 सेकंड के भीतर अटैक करने की चेतावनी दी, लेकिन वह सफल नहीं हुए और विरोधी को 1 अंक मिल गया। इस प्रकार दत्त पहले पीरियड की समाप्ति
समाप्ति पर मंगोलियाई पहलवान से 0-1 से पीछे हो गए। दूसरे पीरियड में योगेश्वर से वापसी की उम्मीद थी, लेकिन वह कोई कमाल नहीं कर पाए, बल्कि मंगोलियाई पहलवान ने एक बार फिर अटैक किया और 2 अंक हासिल करके बढ़त 3-0 कर दी। लेकिन उसके बाद योगेश्वर वापसी नहीं कर पाए और बाउट हार गए। इसके बाद योगेश्वर की उम्मीद केवल रेपेचाज राउंड पर टिकी थी, लेकिन मंगोलिया के पहलवान क्वार्टर फाइनल में रूस के पहलवान से एक तरफा मुकाबले में हार गए। इस तरह रेपेचाज में भारत की उम्मीदें भी खत्म हो गई। योगेश्वर दत्त ने एशियन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ओलंपिक का कोटा हासिल किया था। इससे पहले वह 60 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते थे। शायद उनके हार की एक वजह यह भी थी क्योंकि वेट कैटेगरी में बदलाव कर बाउट खेलना काफी कठिन होता है। पिछले साल उनका 3 बार ऑपरेशन हुआ। इसके अलावा वे क्रॉनिक बैक एक से भी जूझ रहे थे। योगेश्वर दत्त भारत की ओर से कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तीसरे पहलवान हैं। इससे पहले 1952 के ओलंपिक में भारत के जाधव ने ब्रॉन्ज जीता था। फिर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार ब्रॉन्ज जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन उसके बाद योगेश्वर दत्त ने वापसी की और लंदन ओलंपिक में तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया। योगेश्वर दत्त ने सबसे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन वह वहां क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। इसकी भरपाई उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में की और 60 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता। उनके नाम एशियाई खेलों में कई मेडल हैं। उन्होंने इंचियोन 2014 में 65 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई खेलों में गोल्ड जीता था। इससे पहले वह दोहा एशियाई खेल 2006 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में योगेश्वर के रिकॉर्ड का कोई सानी नहीं है। उन्होंने दिल्ली कॉमनवेल्थ खेल 2010 और ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल 2014 में गोल्ड जीता था। योगेश्वर दत्त की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय खेल को पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और ललिता बाबर ने अपने प्रदर्शन के साथ एक नया मुकाम दिया है। इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और ललिता बाबर 4 अलग अलग खेलों से जुड़ी शख्सियत देश के अलग अलग राज्यों से आती हैं। इनके संघर्ष की कहानी भी एक दूसरे से जुदा है, लेकिन इन चारों में एक बात समान है और वो ये कि इन्होंने अपने साहस और शानदार खेल से ओलंपिक में देश का मान बढ़ा दिया। वैसे इन चारों में से केवल 2 ही पदक अपने नाम कर सकीं, लेकिन कोशिश और दृढ़ संकल्प की तस्वीर चारों में नजर आई। विश्व की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन को हराने वाली सिंधु भारत में खेलों का सबसे चमकीला सितारा उभर कर सामने आई। अर्जुन पुरस्कार विजेता वॉलीबॉल खिलाड़ी पीवी रमन्ना की बेटी सिंधु को खेलों की दुनिया में आने के लिए कहीं बाहर से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 21 साल की खिलाड़ी ने 2001 में पुलेला गोपीचंद को ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन बनते देखा और इसके बाद ही उनके मन में बैडमिंटन से जुड़ने की इच्छा प्रकट हुई। बाद में यही गोपीचंद उनके कोच बने और उन्हें ओलंपिक में भारत का सबसे बुलंद सितारा बना दिया। उनके उलट 23 साल की साक्षी हरियाणा से आती हैं। साक्षी ने अपने तीनों बाउटों में पिछड़ने के बावजूद जिस तरह से अदम्य साहस का परिचय देते हुए कांस्य पदक जीता, वो प्रेरणा का स्रोत है। वहीं त्रिपुरा की दीपा कर्माकर शर्मीले स्वभाव की, सीधी, सरल और जिम्नास्टिक के खेल के लिए एक जुनूनी खिलाड़ी बनकर सामने आई। उन्होंने ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से उस खेल में एक नई पहचान दी जिसमें अब तक रूस, अमेरिका, चीन और पूर्वी यूरोपीय देशों का ही दबदबा माना जाता था। दीपा को जानलेवा प्रोडुनोवा वॉल्ट करते देखना भी गौरव का पल रहा। इस खिलाड़ी के उलट देश के लोग शायद ललिता बाबर को ज्यादा समय तक याद ना रखें, क्योंकि 3000 मीटर के स्टीपल चेस के फाइनल में वो 10वें स्थान पर रहीं। लेकिन रियो के मार्काना स्टेडियम में 6ठे स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की वो काबिले तारीफ है। ललिता ने ओलंपिक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो भले ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के करीब नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने उस खेल में अपनी ताकत दिखाई जिसमें मिल्खा सिंह और पीटी उषा के बाद से देश को कोई और महानायक नहीं मिला। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और रियो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से क्या कुछ रहा अहम, आइए जानते हैं। रियो ओलंपिक्स भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ समाप्त हुए। इन ओलंपिक्स में भारत 2 पदक जीतने में कामयाब रहा और इन 2 पदकों में भारत की नारी शक्ति का दम देखने को मिला। वो भारतीय तिरंगे को बुलंद करने में कामयाब रहीं। इन ओलंपिक्स में सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें निशानेबाजी से थीं। निशानेबाजों ने निराश किया।
कुछ भारतीय निशानेबाज फाइनल में पहुंचने में जैसे जीतू राय जरूर कामयाब हुए, लेकिन पदक नहीं जीत पाए। अभिनव बिंद्रा के प्रदर्शन को जरूर याद किया जाएगा। उन्होंने पहले ही कहा था कि ये उनके आखिरी ओलंपिक्स हैं और उन्होंने वैसा ही दमदार प्रदर्शन किया जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने में वो कामयाब रहे, लेकिन तीसरे स्थान पर जब वो टाई हो गए थे तो शूट ऑफ में उनसे बेहतर रहे दूसरे खिलाड़ी और वो चौथे स्थान पर रहे। इसके अलावा अगर तीरंदाजी की बात की जाए तो हमेशा की तरह काफ़ी उम्मीदें इस बार भारतीय महिलाओं से थीं, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी निराश किया। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया। युगल में तो भारत का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर सिंगल्स की बात की जाए तो दोनों ही भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। साइना नेहवाल ग्रुप दौर में इंजरी की वजह से बाहर हो गई थी, लेकिन फिर जिम्मेदारी को संभाला पीवी सिंधु ने और उन्होंने इतिहास रचते हुए फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में पहुंचने के लिए उन्होंने अपने से बेहतर वरीयता वाली खिलाड़ियों को हराया और फाइनल में हालांकि वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। पहली बार है जब ओलंपिक्स में किसी भारतीय महिला ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके बाद एक और इतिहास यहाँ पर देखने को मिला जिम्नास्टिक्स में। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स में हिस्सा लिया। दीपा कर्माकर ने न केवल हिस्सा लिया बल्कि वो फाइनल में पहुंची और फाइनल में भी सबको हैरान करते हुए उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पदक जीतने में वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच वो चौथे नंबर पर रहीं और उनके इस प्रदर्शन को हमेशा याद किया जाएगा। एक और खिलाड़ी जिसके प्रदर्शन को याद किया जाएगा वो है दत्तू भोकनाल। नौकायन में उनका प्रदर्शन बेहद बढ़िया रहा। उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, हालांकि वो भी पदक नहीं जीत पाए। एथलेटिक्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो भारतीय दल था उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी एथलेटिक्स से थे और हमें डिस्कस थ्रो में खासकर पुरुष वर्ग में ज़रूर उम्मीद थी, लेकिन उसमें भी हम पदक नहीं जीत पाए। हाँ, ललिता बाबर ने अपना शानदार प्रदर्शन दिया। 3000 मीटर स्टीपल चेज के वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहीं। नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और इतिहास रच दिया। इसके अलावा मुक्केबाजी में 3 मुक्केबाजों ने क्वालिफाई किया था रियो ओलंपिक्स के लिए, लेकिन पदक के करीब कोई भी नहीं पहुंच पाया। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें कुश्ती में भी थी, क्योंकि पिछले 2 ओलंपिक से कुश्ती में भारत पदक जीत रहा था, खासकर पुरुषों में, लेकिन इस बार पुरुषों ने कुश्ती में निराश किया और कोई भी खिलाड़ी पदक नहीं जीत पाया। लेकिन वहीं साक्षी मलिक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और वो कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला ने भारत के लिए कुश्ती में पदक जीता है और उन्होंने इतिहास रच दिया। वहीं गोल्फ में भी भारतीय महिला खिलाड़ी अदिति अशोक, युवा खिलाड़ी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। खासकर पहले दिन तो उन्होंने 3 बर्डीज लगाई थी, दूसरे दिन उन्होंने 5 बर्डीज लगाई, हालांकि 2 बोगीज भी उसमें थी, लेकिन दूसरे दिन की समाप्ति पर वो 8वें स्थान पर थी। उसके बाद तीसरे और चौथे दिन वो उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई और वो पदक की दौड़ से कहीं ना कहीं बाहर हो गई, लेकिन उनके प्रदर्शन को भी याद किया जाएगा और उनके पास काफ़ी समय है आने वाले वक्त में और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन भारत केवल 2 पदक ही जीत पाया। लेकिन इन ओलंपिक्स में आना अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ पर सब खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से क्वालिफाई करके पहुँचते हैं। तो जो खिलाड़ी जो बड़े नाम पदक नहीं जीत पाए या फिर जिन खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया, हर कोई बधाई का पात्र है और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी या फिर जो भी लोग खेल से जुड़े हुए हैं वो यहाँ से रियो ओलंपिक से सबक लेते हुए आने वाले समय में और बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहते हैं। कैमरामैन AMG सुरेंद्र के साथ तेजेंद्र सिंह, DD न्यूज़, रियो डी जेनेरो।